में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम तेज हो गई है। हाल ही में धर्मपुरा मस्जिद विवाद के बाद अब राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने की कवायद जारी है। नोटिस जारी करने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही जहां फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। संभल में प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन की जमीन पर कब्जा करके जहां अवैध निर्माण किया गया था वहां पर प्रशासन ने ये एक्शन लिया है और सुरक्षा के बीच इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बनाया गया था ये टोटल? ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। संभल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के बीच ये एक्शन लिया गया। प्रशासन की जमीन पर अवैध कब्जा करके जो इमारतें बनाई गई थी उन सबको ध्वस्त किया गया है और प्रशासन द्वारा पहले जानकारी इसकी दे दी गई थी। लोगों को नोटिस भेज दिए गए थे और उसके बाद अब बुलडोजर लाकर इस पर ये एक्शन किया गया है। बाकायदा एक मैरिज हॉल यहाँ पर बनवा दिया गया, उसको भी ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमण पर बुलडोजर प्रहार किस तरह संभल में दिखा वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवम शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संभल से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवम, ताज़ा तस्वीरें दिखा पाएं अगर आप, किस तरीके से तैयारी प्रशासन की है और कुल कितनी इमारतों को अभी तक ध्वस्त किया गया है? जी मैं आपको मैं इस वक्त तो संभल जिले के जो रावा बुजुर्ग पड़ता है, आम मेरे पीछे देख सकते हैं। अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है और पीले पंजे के चलते जो अवैध कब्जा यहाँ पर जमाए हुए थे, तो जिसको चलते आप देख सकते हैं तस्वीरें। जनता मैरिज हॉल है, ये राव बुजुर्ग है संभल में। लाख कोशिशों के बाद यहाँ पर जो दबंग लोग थे वो कब्जा में करे हुए थे सरकारी जमीन पर, लेकिन उसके बाद भी कब्जा नहीं मुक्त कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जमीन दोस्त किया गया लगातार 5 पंजे से इसी तरीके से यहाँ पर दीवारों को धराशायी कराया जा रहा है। अभी साथ साथ हम अपने चरण में देखिए मलबे को यहाँ पर लगातार उसे भरने की कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए उन्हीं दीवारों को जो कब्जा करे हुए लोग थे उन्होंने उन्हीं कब्जे को लेकर यहाँ पे जमींदोज करते हुए उस मलबे को भी यहाँ पर भराया जा रहा है। आप यहाँ पर पुलिस इस तरीके से यहाँ पर जमा वाला भी पूरा लगा हुआ है और पुलिस बल यहाँ पर मौके पर तैनात है और भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और जिस तरीके से आप देखते हैं किस तरीके से पूरा हुजूम लगा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है। आइए जान लेते हैं किस तरीके से यहाँ से कार्रवाई की गई है। तो सर इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या होता है? देखिए ये जो आप देख ही रहे जो मैरिज हॉल बनाया गया था, ये तालाब की गांव के तालाब की भूमि थी जिस पर अवैध निर्माण ये कराया गया था और इन्हें जो है प्रशासन के द्वारा पहले से ये नोटिस दिया गया था कि इसे स्वयं हटवा लें और एक निर्धारित अवधि दी गई थी। उस नोटिस के क्रम में ये हटवाया नहीं गया, जिसकी वजह से अवधि समाप्त होने पर प्रशासन द्वारा ये जो है बलपूर्वक इससे हटवाया जा रहा है। कितने ऐसे अवैध कब्जे थे जिनको आज धराशायी कराया जा रहा है? देखिए अभी ये कार्रवाई यहाँ पे 2 जगह पे होनी थी। अभी पर इसको जो पहला चरण वो ये कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। फिर पीछे कुछ मस्जिद भी है, इसके क्रम में आज डीएम साहब और एसएसपी साहब के द्वारा जो है उसके जो भी संचालक हैं उनसे जो है शायद कुछ समय दिया गया है और उसके इस कार्रवाई को समाप्त होने के बाद हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पुनः जो है वो वार्ता करेंगे और जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुरूप जो है कार्रवाई होगी। कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा करा हुआ था? कौन दे भाई? अब ये कब्जा देखिए, अभी इसका डिटेल्स जो है वो एसडीएम साहब के पास है, मैं आपको लेके बता सकता हूँ। यहाँ लगभग भारी पुलिस बल तैनात, कौन कौन फोर्स यहाँ पर तैनात गई है ताकि कोई ऐसी कोई मामला तो नहीं तो
जी नहीं, देखिए यहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध है। हमने पीएससी डिप्लॉय कर रखी है। मैं स्वयं मौजूद हूँ। हमारे तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, यहाँ पे हमारे 4 थानों की जो प्रभारी है वो मौजूद है और पर्याप्त संख्या में जो सिविल पुलिस जो है उसे डिप्लॉय किया गया है। ये तो मेरे साथ जो हम यहाँ पे संभल जिले के जो पुलिस अधिकारी मौजूद बिल्कुल, आपसे जानकारी हम आगे भी जारी रखेंगे। शिवम, संभल से सुनील कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। सुनील, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है और क्या अपडेट्स आप दर्शकों को देना चाहेंगे? कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर 3 बुलडोजर इस अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। चौथा एक बुलडोजर और भी पहुंचा है जो यहाँ से मलबे को ले जा रहा है। यहाँ का जो मलबा है इसको नगर पालिका में संभल में ले जाएगा, क्योंकि ये संभल तहसील इलाके का मामला है। दरअसल मैं आपको बता दें, संभल में अवैध कब्जे और ऐसे लोग जो अपराधी टाइप के लोग थे जिनकी बिल्डिंगों को गिराया गया है, प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई है। उस मलबे से पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। तो शायद इस मलबे को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करके प्रशासन एक संदेश देना चाहता है लोगों को, उन लोगों को संदेश देना चाहता है जो अवैध कब्जे करते हैं वे अवैध कब्जे ना करें। और कार्रवाई की अगर बात किया तो करीब 2 घंटे कार्रवाई को हो गए हैं। कुल 4 बुलडोजर यहाँ पर पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का भारी अमला मौजूद है, पीएससी यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये कार्रवाई हो रही है। हम थोड़ा आगे और बढ़ के आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो है ये मैरिज हॉल है, या बल्कि इसको मदरसा कह सकते हैं। इसमें मैरिज हॉल का हालांकि बोर्ड लगाया हुआ था। अवैध रूप से कब्जा करके इस पूरे निर्माण को बनाया गया था। यहाँ पे एक बड़ा आग है, ये जो दक्षिणी दीवार है इसको बुलडोजर काफी देर पहले ही गिरा चुका है। इसके अलावा गेट पर भी बुलडोजर चला है, हालांकि गेट अभी खड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा एक हॉल है, सेंटर है जिसको गिराया जाना है, जिसके 2-3 पोल को बुलडोजर ने गिरा दिया है। तो ये पूरी कार्रवाई काफी देर तक चलने वाली है। मौके पर कड़ी सुरक्षा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। हम अपने और पीछे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो सामने ये यहाँ पर इस गली में यहाँ भी फोर्स मौजूद है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। इसमें गांव में सन्नाटा है, आवाजाही पर रोक है और प्रशासन इस पूरे कार्रवाई कर यहाँ पर संदेश देना चाहता है विजयादशमी के लोग अवैध कब्जा ना करें। यदि अवैध कब्जे करेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस कार्रवाई के संबंध में और आपको बता दूं, प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर नियम कानून को ध्यान रखा है। संभल के तहसीलदार कोर्ट ने बिल्कुल तो यहाँ पर पूरी प्रशासनिक तैयारी के साथ एक्शन चल रहा है। एक बार फिर से शिवम शर्मा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शिवम, कुल कितनी इमारतों को चिन्हित किया गया है? क्या उनको प्रॉपर नोटिस भेजे गए थे? क्या उन्हें समय दिया गया था? उनको ये इन्फॉर्म किया गया था कि भाई क्यों अवैध आपको चिन्हित किया गया है और अब आप कार्रवाई की जद में है? जी, न्यूज 18 ने अपने पुलिस अधिकारी से बात की थी अभी कुछ समय पहले, जिसके चलते उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कुछ इमारतें हैं, उन्हें भी चिन्हित करके उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। और साफ साफ यहाँ भी जो मैरिज हॉल बना हुआ था, जनता मैरिज हॉल, आप देख सकते हैं वही मैरिज हॉल है जो लाख कोशिशों के बाद पिछली सरकारों में जो यहाँ पर कब्जा कर लिए गए थे और ये सरकारी जमीन पर कब्जा बना कर दिया गया था। उन्हें हटा रहे थे लोग और प्रशासन ने नोटिस के बाद भी उसके बाद भी ये नहीं हटा रहे थे। लेकिन पुलिस ने अब आज विजयादशमी के मौके पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बुलडोजर ये है और दूसरा बुलडोजर उधर दूसरी साइड में, तो वहीं 2 पीछे मेरे तक चल रहे हैं। तो करीब 4 बुलडोजर लगभग 3-4 घंटे की लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं और जिसमें काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई शरारती तक यहाँ पर कोई माहौल को खराब ना कर दे, जिसके चलते यहाँ पर अब ये जो अवैध बिल्डिंग थी जमींदोज की जा रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।